हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी सारी तैयारियां कर रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ। आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ के लिए पैकिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था मुझे कि दीदी अपने घर जाइए, अपने घर जाके एंजॉय करिएगा। तो फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। ये रहे दक्ष और आध्या, बहुत खुश है दोनों। देख लो, आप लोग दिख ही रहा होगा इनकी मस्ती। आज हम लोग सुबह से जल्दी से उठकर सारे कपड़े वगैरह निकाले, चूज किए क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। तो सारी चीज़ें बिना नहाए धोए हम लोगों ने सारा निकाल के रखा था। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और फिर नहा धो लिए हैं, तैयार हुए हैं। चाय नाश्ता कर लिया है। उसके बाद इत्मीनान से बैठ के अब पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि सारे कपड़े चूज़ तो कर ही चुके थे। तो यहाँ पे अब आसानी रहती है, इस तरीके से कर लो तो कोशिश कर रही हूँ मैं नॉर्मल सिंपल वाले सूट वगैरह वही रखूँ, और मैं कुछ नहीं रख रही हूँ। तो साड़ी के नाम पे मैंने सिर्फ एक ही साड़ी रखी है, वो भी एकदम लाइट वेट। अगर हो सका तो पहनूंगी, नहीं तो वो भी रखी रहेगी। कहीं और जाना नहीं है, तो इस वजह से रहना घर पे ही है, तो इसलिए बहुत ही बेसिक से सूट मैं रख रही हूँ। साथ ही साथ आध्या के नॉर्मल के कपड़े रख रही हूँ ताकि उसको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए कपड़े आप देख सकते हो, ये है सूट वगैरह कुछ रख रही हूँ। डेली वाले भी मैं से एक रख ले रही हूँ, क्योंकि काम वाम करो ना तो गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ निकाल लिए हैं जो कि मुझे पहन के जाने हैं। एंड सारा पैकिंग जा मेरे हस्बैंड अच्छे से कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, इस बैग में मैंने कुछ कपड़े लगाए, फिर इन्होंने निकाले, फिर इन्होंने ठीक से लगा, क्योंकि ये जब बैग लगाते हैं ना तो बहुत अच्छे से लगता है। हालांकि अब मैं भी लगा लेती हूँ अच्छे से बैग, लेकिन जब भी ये घर पे होते हैं साथ में तो ये मेरी पूरी पूरी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये बैग में मैं इनको सामान सब तय लगा के देती जा रही हूँ। एक्चुअली क्या, इनको कपड़े तय लगाने नहीं आते हैं कि अच्छे से तय लगा ले। तो वो काम ना मुझे तय लगा के देना पड़ता है, और फिर एक तरफ रखती जा रही हूँ। तो ये बता रहे हैं इस तरीके से रखो, इस तरीके से रखो। सो वही है, मैं यहाँ पे सारी लगा रही हूँ। और फाइनली हम लोगों की पैकिंग हो रही है घर जाने की। मैं ससुराल भी आ रही हूँ। और आप लोग देख रहे होगे पैकिंग जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग रही होगी, तो मैं अब बता देती हूँ। मैं कुछ दिन ससुराल रहूँगी, कुछ दिन मायके रहूँगी। तो दोनों जगह जाने की जो है कपड़े हैं मैं पैक कर रही हूँ। हालाँकि दोनों कपड़े ऐसे ही हैं कि मैं वहाँ भी पहन सकती हूँ, यहाँ भी पहन सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग ही अलग रख रही हूँ ताकि मैं वहाँ ना पहन, जो यहाँ पे ना पहन पाऊँ। जैसे मैं गाउन है, वो गाउन ससुराल में नहीं पहन सकती। सूट चुन्नी वाले ही होंगे, तो सर पे ढकना पड़ता है ना, चुन्नी वाले ही सूट मुझे लेने पड़ते हैं, क्योंकि विदाउट चुन्नी या फिर चुन्नी अगर है भी तो सर पे तो डालनी ही है, इस वजह से तो मुझे वही रखने हैं। और नहीं होगी तो ज़बरदस्ती कहीं न कहीं से जुगाड़ करके भी करना पड़ता है। तो वो है, बस यहाँ पे सारे सूट वगैरह चुन्नी वगैरह वाले रख रही हूँ मैं। और कुछ गाउन रख रही हूँ 1-2, तो मैं अपने मायके में पहन सकती हूँ। एक नाइट सूट रख लिया है जो कि मैं मायके में पहन सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ वहाँ तो कुछ नहीं पहनती ना ये सब चीज़ें। खैर बस यार, बैग है ऑलमोस्ट लग गया है। बीच में हम लोग पापा का फ़ोन आया था कि जो हम डक का बॉकर रखा हुआ है वो भिजवा दो या फिर लेके आ जाओ। अब आप लोग खुद सोचो, कहाँ तो ठीक है नहीं है, 2-2 बैग ऑलरेडी हो गए, बच्चे भी हो गए। तो बॉकर, इतना बड़ा बॉकर बॉक्स है, कैसे ले जाना पॉसिबल नहीं था। तो गाड़ी वगैरह होती, कार से जा रहे होते तो भी हो जाता। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको कुरियर कर देते हैं। तो फिर हम लोग ने इसको इस तरीके से पूरा पैक कर दिया है। ये देख सकते हो कितना बड़ा बॉक्स है। इस बॉक्स को अब हम लोग कुरियर करेंगे। कुरियर का चार्ज हम लोगों ने पता मतलब दिमाग लगाया था कि ये 5 केजी का होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा निकला, 5 केजी से ऊपर का था इसका वज़न। और इसका कुरियर चार्ज भी बहुत काफ़ी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा है, काफ़ी लगा है। एक पल के लिए डिसाइड किया था कि यहाँ से लेके लखनऊ तक ले जाएँगे, फिर उसके बाद जालौन वाली बस में रखवा देंगे और पहुँच जाएगा। लेकिन नहीं, फिर सोचा कि चलो बस वाला भी तो किराया लेगा इतना, तो इससे अच्छा है कि कोरियर कर देते हैं, टेंशन ही खत्म। तो बस कोरियर करने के लिए इसको तैयार कर दिया था, और फिर मैं आ गई थी किचन में। आज किचन में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि सब्जियां ना घर पे है नहीं है। सब्जी ना खत्म हो गई, हम लोग सोच रहे थे सारी सब्जी फिनिश कर ले तभी जाएं, क्योंकि और फिर मंगाए भी ना, अब एक दिन के लिए कौन सब्जी मंगाएगा। तो इसलिए फिर सब्जी वगैरह नहीं मंगाई है हमने। आलू रखे होते तो मैंने से आलू के पराठे बनाते। आज मौसम फिर से बिगड़ चुका है, बारिश हो रही है, बादल है, तो इस वजह से बड़ा मन करता है ऐसी मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम में ये सब चीज़ें खाने का, चटपटा सा आलू का पराठा, पकौड़ी, कचौड़ी, ये सब चीज़ें। लेकिन कचौड़ी वगैरह तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। और किचन को मैंने आप सबसे पहले आपको दिखाया था, वो इसलिए कि किचन में आज बहुत बड़ा सा एक कांड सा हो गया है। सो वो मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताऊँगी क्या हुआ है। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे हैं वो बना रही हूँ।
आलू के पराठे बनाने के लिए मसाला वगैरह बना रही थी, इसी बीच में थोड़ी देर बाद दक्ष भी आ गया था। उसको भूख लगी थी, बहुत टाइम हो गया था ये सब करते करते। पता है आज से मुझे खाना बनाने में 2 बज गए थे और आज के दिन मेरा वीडियो है ना वो लाइव भी नहीं हुआ था क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई थी। अब मैं इतना बिजी थी कि मैं क्या करूँ कि जब सारा काम मैंने ये सब निपटा लिया, पूरा काम खाना पीना और बर्तन वगैरह धुल के गैस वैस साफ करके फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करने के लिए बैठी। फिर जाके मैंने उसको अपलोड पे लगाया, देन फिर लाइव किया, तो मेरे वीडियो भी बहुत लेट आया था। तो बस यहाँ पे मसाला वगैरह तैयार कर रही हूँ मैं आलू के पराठे बनाकर। सबसे पहले आध्या और दक्ष को खिलाएंगे जाके। तो बीच में दक्ष को रो रहा था, फिर मैंने उसके लिए बोतल धुली क्योंकि बोतल धुली हुई नहीं थी, तो मैंने उसका बोतल के लिए पानी गर्म किया, बोतल को वॉश किया, साफ किया। फिर उसके बाद मैंने उसमें दूध दिया, फिर उसको दिया, जाके वो लेटा, तब तक मैं पराठा बना के गई। आध्या को खिलाया, फिर पराठा ना दक्ष को भी खिलाया था। और पराठा जब जल्दी जल्दी बनाओ ना तो चिपक ही जाता। अब मैं इतना प्रेशर में थी कि मैं इतनी तेज बेलन बेलन मार रही थी उसमें पराठे में, तो थोड़ा सा भी चिपक ही गया था दिवाई में। तो बस यहाँ पे मैं बोतल साफ करने गई हूँ और दक्ष देख रहा है, वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो भी रहा है। तो बस फटाफट से केतली में पानी गर्म किया और मैंने बोतल धुली, उसमें दूध दिया उसको, वो आराम से सोया था। तो बस फाइनली यहाँ पे सारे पराठे वगैरह बना बनू के सबको खिलाया पिलाया, हमने भी खाया, सब कुछ क्लीन किया। फिर इत्मीनान से बैठ के मैंने अपनी मेकअप किट लगाई है, जो कि आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लगाया है उसमें ले जाने के लिए। सो गाइज मैंने अपनी मेकअप की किट भी लगा ली है, जो भी मुझे ले जाना है। देखिए इस पाउच में मैंने अपनी ज्वेलरी रख ली है, जो मुझे कभी कभी पहननी है। ज़्यादा तो मैं पहनती नहीं हूँ वहाँ पर कुछ भी। सो बस मैं ज्वेलरी ज़्यादातर मैं वीडियोस बनाती हूँ ना कोई पर्टिकुलर, तभी मैं उसमें पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा नहीं पहनती। फंक्शन वगैरह हो तो पहनती हूँ। सो ये किट ना बहुत अच्छी है, मैंने अमेजोन से ली थी। ये ना बहुत ही काम की है। आप देख सकते कितने अच्छे से सारा सामान आ गया है। इसमें मैंने फाउंडेशन और ये सीरम और प्राइमर, पाउडर, मस्कारा, लाइनर वगैरह भी रखना है। एक एक क्लेचर डाल रखा है। इसमें लिप बाम, एक ईयरिंग डला हुआ है, नेल पेंट है, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, एंड यहाँ पे ये ब्लश है, कॉम्पैक्ट है, छोटा वाला आई शेडो पैलेट है। बेटा दीदी जाओ उसके साथ खेल लो जाओ। और ये है नेल पेंट रिमूवर। इसमें मेरी कुछ लिपस्टिक डली हैं, ये रेड कलर में, पिंक कलर में, एंड ये वाली ये मैट फिनिश देती हैं, अच्छी लगती, ग्लॉसी भी लगती, मैट भी आ रही, दोनों में है। तो ये है। इसमें मैंने अपना एक जोड़ी एक कंगन डाल रखा है, वॉच रख ली है, कल मैं पहन के जाऊंगी। शीशा एक रख लिया है, दो ये रिबन रख लिए हैं, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है रिबन सच्ची बताऊँ तो बस मैं लाइनर वगैरह रह गया रखने को। और ये ज्वेलरी का पाउच ऐसे ही रख दे रही हूँ मैं। तो अभी इसमें आप देख सकते हो बहुत सारा स्पेस भी है, और भी सामान इसमें आ सकता है। तो आज मैं सुबह से ही बिज़ी हूँ। आज मुझे आज के दिन जो वीडियो लाइव करना था वो वीडियो भी बहुत लेट लाइव हुआ है। तो अभी तक मैं काम ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी एडिटिंग और व्लॉग को शेड्यूल भी लगा कर जाऊँगी। और मैंने एक ये साड़ी भी रख ली है, ये वाली साड़ी, कि अगर पहनूंगी तो पहन लूँगी, क्योंकि ये ठीक है, गर्मी इतनी नहीं लगेगी इसमें। इसका भी मुझे ब्लाउज़ बनवाना है, लेकिन कुछ काम चला लूँगी। एंड इसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ, पिको फॉल, शायद पिको फॉल हो गई है। एंड इसमें अभी मुझे पेटीकोट इसका निकाल के रखना है। एंड ये सूट मैं रख के लेके जा रही हूँ, और साथ ही साथ ये मेरा नाइट सूट है, जो कि मैं मायके में पहन सकती हूँ और वहाँ तो नहीं पहनती हूँ। तो बस तरीके से बंद कर देंगे। तो एक ये बैग हो गया है, साथ ही साथ नेहा दीदी के बच्चे के लिए वो लिया हुआ है वॉकर। तो ये गए हैं उसको कोरियर कराने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि पहले ले जाते हैं, फिर ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, कैसे लेंगे, इनका हाथ भी नहीं ठीक है। ये है दक्ष और आध्या के कपड़े, दो बैग हो गए हैं। और सब चीज़ कैसे ले पाएंगे, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कोई अगर आएगा गाड़ी वगैरह से तो हम भेज देंगे, लेकिन अब क्या है, बच्चा आया हुआ है, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, अभी वो चला भी लेगा। तो बस ये हो गया है, यहाँ का सामान पूरा पैक हो गया है। कल क्या पहन जाने वो कपड़े सारे निकाल के रख लिए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। सो इस रूम में रखे थे कपड़े, ये रखे हैं, ये दक्ष के, ये मेरे, ये आद्या के, मेरे हस्बैंड के। तो यहाँ रखे हुए सारे कपड़े, और बाहर मौसम बहुत ख़राब है, तो देखिए यहाँ कपड़े सुखाए जा रहे हैं।
ये सूखने के लिए। एक पैंट यहाँ टंगा है, ये टंगा है, ये टंगा है, ये देखो इस तरीके से टांगे हैं क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब रखा है। तो बस ये सब उठा कर रखते हैं। मैं सोच रही हूँ ये वाले जो मेरे हुक्स वाले हैं ना, ये वाले भी ले लेती हूँ मैं। इससे तो बहुत ले लिए हैं, क्या ज़रूरत है, फिर भी सोच रही हूँ ले लेती हूँ। पर्स में डाल लूँगी अपने। पर्स भी सोच रही हूँ कौन सा लेके जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ रख देती हूँ भी। सो गाइस, मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है। हस्बैंड जी गए हैं पार्सल लेकर उसे जालौन के लिए। अब देखो हम लोग जालौन जा रहे हैं और जालौन के लिए ही वो सामान लेके जाना था, नहीं जा पा रहे हैं लेकर, इसलिए उसको हम लोग पार्सल कर रहे हैं। हम लोग शायद पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही वो पहुंचेगा। सो जब वो पहुंचेगा, वो बेबी बैठेगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है उसे बैठ के। एंड ये वॉकर मैंने दक्ष के लिए लिया था। अच्छा, यही वॉकर अगर मैं आध्या के लिए ले लेती तो यही वॉकर फिर दक्ष के काम आ जाता। और अब ये अक्ष के लिए काम आ रहा है, उसका नाम अक्ष है, नेहा दीदी के बेबी का नाम। तो ऐसे ही एक के बाद सबके काम आते रहते हैं, क्योंकि पैसे एक बार लगा दो ना तो चीज़ों अच्छे से वो चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंने इसको लिया, अगर आध्या के टाइम पे अच्छा लिया होता ना तो काम बन गया होता, लेकिन नहीं था, कुछ समस्याएं थी, हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, इनकी नौकरी नहीं थी। आध्या जब 6 महीने करीबन हुई थी तब इनकी नौकरी, मतलब नौकरी 3 महीने में लग गई थी, लेकिन 3 महीने तो सैलरी ही नहीं मिलती है नई नई जॉब में। उसके बाद फिर इनका एक्सीडेंट भी हुआ था उस टाइम भी, जब आध्या करीबन 10-11 महीने की थी तब इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो सब चीज़ें उधारी पे चल रही थी। जब जितनी सैलरी नहीं उसकी 4 गुना तो हम लोगों ने दूसरों से पैसे उधार ले रखे थे। यहाँ तक कि जब हम लोग सीतापुर शिफ्ट हुए थे, किराया का पैसा, राशन भरवाने का पैसा, चीज़ें छोटी मोटी लेने का जो पैसा, वो सब हम लोगों ने दूसरों से उधार ले रखा था। इन्होंने अपने मित्रों से उधार ले रखा था, क्योंकि पैसे तो हम लोग के पास थे ही नहीं। बस हम लोग अपना कुछ सामान लेकर और एक छोटी सी बच्ची लेकर, आद्या को लेकर यहाँ आ गए थे। जेब में पैसे नहीं थे। ऐसी सारी चीज़ें झेली हैं, सब कुछ किया है। खैर बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ये गए हैं, देखते हैं वहाँ पे जब पार्सल करते हैं तो कितना पैसा चार्ज करते हैं इतने बड़े डब्बे का, क्योंकि बॉक्स भी बहुत बड़ा है, वरना हम लोग ले जाते, लेकिन बॉक्स बहुत बड़ा है, वॉकर बहुत बड़ा है। क्वालिटी उसकी बहुत बहुत अच्छी है। मैंने इसका रिव्यू भी किया है इस वॉकर का अपने सेकंड चैनल में। तो मैं नेहा दीदी के लिए, बच्चे के लिए भेज रही हूँ। जब तक वो यहाँ पर रहेगा, मतलब जालौन में रहेगा, तब तक वो बैठेगा, एंजॉय करेगा। और मैं भी जा रही हूँ ससुराल अपने। सारी तैयारी हो गई है, पैकिंग हो गई है, और बहुत सारा काम आज फैल भी गया था ज़बरदस्ती का। जैसे कि दूध 1.5 लीटर आज दूध लिया था हम लोगों ने, रोज़ ही लेते हैं, तो हम लोगों ने मना कर दिया था दूध वाले भैया से कि कल मत देना, कि हम लोग ना जाने वाले हैं। तो भैया जो हैं वो मना करके चले गए, मतलब हमने मना कर दिया था। अब वो 1.5 लीटर दूध जब उबल रहा था तो अचानक से इन्होंने जो पकड़नी होता, पकड़ने वाले चमची से बोलते, उससे पकड़ा था। फिर से बोली इससे मत पकड़ा करो, आप रख दो, मैं कपड़े से उठा लूँगी, फैल जाता है, इससे गिर जाता है। बस मेरा कहना हुआ, इनके हाथ से छूटना हुआ। बस भगवान की रहमत इतनी है कि बच गए। अगर उबला हुआ दूध पैर पे, हाथ पे, मुझ पे, इन पे या बच्चों पे किसी भी गिर जाता तो आफत ही थी ऐसी गर्मी में, मतलब छाले पपोले बढ़ जाते। तो दूध तो गिरा, मतलब अब दूध 1 लीटर दूध गिर गया, सोचो। पूरा किचन, नीचे फर्श पूरा धुलना पड़ा, सब चीज़ें करनी पड़ी, और दूध वाले भैया को फिर फ़ोन करना पड़ा। हो सकता है वो शाम तक फिर थोड़ा दूध दे जाएं। जो भी है सब, आज ना पूरा दिन मेरा ऐसा बिजी बीतता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी टाइम करीबन 3 बज रहे हैं, सोचो। आज ना बिल्कुल आराम करने का मौका ही नहीं मिला, सुबह से लगे पड़े हुए हैं, सुबह से। खैर ये पैकिंग वगैरह तो हो गई है, तो वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कराए कितने रुपए लगे? 300 रुपये। कितना वजन था? 5 किलो 40 ग्राम। धूप हल्की सी निकल रही, कपड़े डाल दे सारे बाहर एक एक करके। ये है इसकी वो, है ना? चलो ठीक।